हेलो नमस्कार दोस्तों। हम बिहार दरोगा के सेट लेके आए हैं जो रहमान सर के हैं। और ये आप लोगों को कोई भी स्टेट एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। एसएससी एग्ज़ाम, यूपी एसआई में भी आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है 29वें सरस्वती सम्मान 2020 प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया है। यह किस भाषा के लेखक है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, सिंधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डोमिनिक थिएम। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाल ही में पेट इंडिया ने किस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, जॉन अब्राहम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कृषि भूमि को लीज पर लेने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति से भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो है ऊपर से प्रथम। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 8 सार्स केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? यहाँ सार्स की फुल फॉर्म दिया गया है। तो कह रहा है सार्स केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 है जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन सीमियस COP 13 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है डी, गुजरात होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है साथी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर होगा डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। क्वेश्चन नंबर 11 है चमन परियोजना भारत में से किस क्षेत्र में आंतरिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, बागवानी। क्वेश्चन नंबर 12 है 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य या नारा था? इसका आंसर होगा सी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 13 भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन है? तो ये है INS अरिहंत। अगला क्वेश्चन इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई है? तो इसका आंसर होगा ए, 1996। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पढ़िए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? देहरादून। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है। सी नंबर का है रक्षा गाड़ी कारखाना जबलपुर में है।
और डी नंबर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का जलावृत के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा डी फ्यूजीयामा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 20 सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन युग्म असंगत है। तो जन्म के समय कमल एवं सा सही है। ज्ञान पीपल वृक्ष के नज़दीक हुआ था, ये भी सही है। मृत्यु के बाद स्तूप बना, ये भी सही है, लेकिन डी जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक का उपनाम शिलादित्य था। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी हर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विदेशी यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। इसका आंसर हो जाएगा सी अब्दुल रज़ाक, होमिगो पायस और चौथा जो है नूनीज। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ए निम्बवार्क। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से किसकी उपाधि महबूब ए इलाही की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया है। तो ये हो जाएगा गुरु अंगद। क्वेश्चन नंबर 28 मुगल सम्राट अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। इसका आंसर हो जाएगा ए तानसेन। क्वेश्चन नंबर 29 पुरंदर की संधि मुगलों की ओर से जय सिंह एवं मराठा शासक शिवाजी के मध्य कब हुई। तो ये हो जाएगा डी 22 जून 1665 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पुर्तगालियों ने 1503 में गोवा भारत में प्रथम दुर्ग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन
1857 के विद्रोहियों में से निम्न में से कौन नेपाल चले गए? तो इसका आंसर होगा ए नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल चले गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी संस्थाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 33, 1778 ईस्वी में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इनमें किसके अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए? इसका आंसर हो जाएगा बी प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, निम्नलिखित समाचार पत्रों और संपादकों के युग्मों में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, भारत में संघवादिता नहीं है। थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है, तो कारण इसका कह रहा है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए लोक चुनावों में मतदान करना। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। ये हो जाएगा सी महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1952 में। लोकसभा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसका आंसर होगा ए लोकसभा के स्पीकर की। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेता है? इसका आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। क्वेश्चन नंबर 45, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो इसमें आपको ए होगा 3 माह तक। अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल 3। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाद प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। इसका आंसर होगा बी, दक्षिण भारत का पठार। अगला क्वेश्चन है, सूची 1, घाटी को सूची 2 राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर और कश्मीर में है। जुकू घाटी जो है वो नागालैंड में है। आप सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। युथांगा घाटी सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में जनजाति एवं राज्य का युग्म है, कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सोमेपेन लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 54, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य भारत पठार। क्वेश्चन अगला है, वुल्लर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका कारण, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनच्छादित है। इसका आंसर होगा डी, ए जो है वो गलत है परंतु आर जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी, केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा आदि आते हैं। इसका आंसर होगा बी, तृतीय में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से शुरू की गई है, आरंभ की गई है। इसका आंसर होगा सी, 1957 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 62, वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत वस्तुओं के परिवहन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जाने वाला ई-वे बिल प्रभावी होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 2018। ये पुराना डाटा है। अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, भारत वह
पदार्थ जो बुखार की अवस्था में बढ़े ताप को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है कहलाता है। ये हो जाएगा सी, ज्वरनाशक। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी का विष होता है, ए होगा, ये अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है एरिकस सपोटा वैज्ञानिक नाम है, इसका आंसर हो जाएगा डी, चीकू का। अगला क्वेश्चन है उस विटामिन का नाम बताइए जिस किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है लैक्टोज किसमें उपस्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, दूध। अगला क्वेश्चन है 69, इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आमाशय। अगला क्वेश्चन है शीत निद्रा की अवस्था में मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल त्वचा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 206। अगला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक होता है केल्विन में। इसका आंसर हो जाएगा सी, 273.16। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, दृश्य। अगला क्वेश्चन है हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसका आंसर होगा बी, दूरी। अगला क्वेश्चन है तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25.9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है गामा हेक्सेन का रासायनिक नाम है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का बहुलक है। इसका आंसर होगा ए, आइसोप्रोपीन। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से गुना भारी है। बी, 1837। अगला क्वेश्चन है जब एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो। इसका आंसर हो जाएगा बी, विपरीत चक्रण करेंगे। अगला क्वेश्चन है नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है। इसका आंसर होगा बी, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात। अगला क्वेश्चन है यदि 3 अंकों वाली संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो एक नई संख्या जो कि मूल संख्या के मान से 63 अधिक प्राप्त होती है, उस संख्या के अंतिम दोनों अंकों के बीच का अंतर होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर निकलेगा वो आएगा ए। अगला क्वेश्चन है ABC किसी कार्य को क्रमशः 20, 16 तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया परंतु 4 दिन के पश्चात ए कार्य छोड़ देता है तथा बी ने कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। सी कार्य को अकेले ही पूरा
करता है कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर नहीं है, इसे बना के चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 का भी आंसर नहीं है। ये सब बना के चेक कीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 89। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90। 90 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। 91। 91 का आंसर होगा सी। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर होगा हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जननायक जनजातियों को किस पार्टी के रूप में मान्यता दी है। सॉरी, फिर से एक बार पढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जननायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मान्यता दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य पार्टी। अगला क्वेश्चन है महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियन 2020 किसने जीता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, विद्या पिल्लई। अगला क्वेश्चन है नई घोषणा के अनुसार किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा। इसका आंसर होगा डी, ब्रह्मपुत्र। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासी की संख्या अधिक है। इसका आंसर होगा ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा कहाँ खोला जाएगा। इसका आंसर होगा सी, मेरठ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कॉपी टेबल बुक बापू द इनफॉरगेटेबल लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा सी, मनीष सिसोदिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2020 मनाया गया जिसका थीम था। इसका थीम था ए, टीचर्स लीडिंग्स इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे अटल टनल जिसे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। इसका आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। चलिए धन्यवाद।